Hello, my friends. So, what are we going to talk about today? आज हम बात करेंगे द डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग द रियल यू। मैंने पिछले वीडियो में बोला ना, बी योर सेल्फ, बी द रियल वर्जन ऑफ योर सेल्फ, अपनी असली पर्सनालिटी को बाहर लेके आओ। ये तो मैंने बोल दिया। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी एग्जिस्ट करते हैं, एडवांटेजेस भी एग्जिस्ट करते हैं, बट लेट्स फोकस ऑन द डिसएडवांटेजेस। And if I'm being correct, it's not disadvantages, it's disadvantage singular। एक ही ऐसा डिसएडवांटेज है जो कभी कभी इतना भारी पड़ जाता है कि एडवांटेजेस छुप जाती है। इस एक डिसएडवांटेज के अनेक रूप हैं। सो व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग द रियल यू? आई थिंक इट इज द एब्सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी आपको, कहीं भी नहीं मिलेगी। सोसाइटी हो, फैमिली हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, आपका वर्क एनवायरनमेंट हो या फिर आपका प्ले एनवायरनमेंट हो, कहीं भी आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी फॉर द रियल वर्जन ऑफ यू। एक्सेप्टेंस मिल जाएगी अगर आप सोसाइटी के हिसाब से जी रहे हो, अगर आप सामने वाला जो चाहता है वही रिएक्शन दे रहे हो, वही ओपिनियन दे रहे हो, आप एक्सेप्ट हो जाओगे। बट ऑनेस्टली कम ऑन, इफ़ यू आर बीइंग द रियल यू, देन आप हर चीज़ से एक्सेप्ट करोगे, उनका हर ओपिनियन से एक्सेप्ट करोगे नहीं, हर ओपिनियन से एग्री नहीं करोगे, एंड ऑटोमेटिकली आप कहीं एक्सेप्ट नहीं होने वाले हो। होने भी क्यों चाहिए? बिकॉज द रियल यू इज अगली, द रियल यू इज रियल, द रियल यू इज नॉट फेक, द रियल यू इज डम्ब, द रियल यू वॉन्ट्स टू लर्न, द रियल यू वॉन्ट्स टू ग्रो। जब आपका रियल पर्सनैलिटी ये सब करना चाहता है तो मतलब सोसाइटी गधी है क्या? सोसाइटी आपको क्यों एक्सेप्ट करेगी? हाँ, बिल्कुल नहीं। You don't even deserve to be accepted by the society for the real version of yourself। सोसाइटी की बात छोड़ो, कभी कभी ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगे कि आप खुद ही अपने पर्सनालिटी से चिढ़ जाओगे। यू विल हेट योर सेल्फ। लेट मी एक्सप्लेन यू। लाइक फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ सर्टन समवन, वो आपके पास आए, वो आपको एक सिचुएशन समझाए, एंड सब कुछ सुनने के बाद यू हैव अ वेरी न्यूट्रल ओपिनियन, यू हैव अ वेरी न्यूट्रल रिएक्शन, and that incident, that reaction, that opinion will be used to turn you into a villain। कि इसका तो ये रिएक्शन है, इसका तो ये ओपिनियन है, ये तो विलन है, इसके अंदर दिल नहीं है, ही इज़ अ स्टोन हार्टेड, पत्थर दिल इंसान है ये तो जब तक आप वो ओपिनियन नहीं दोगे जो सामने वाले को चाहिए, आप एक्सेप्ट नहीं होने वाले हो। सो इट इज़ यू हु हैज़ टू डिसाइड इफ़ यू आर ओके विथ बीइंग नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, if you are okay with being the villain, if you are okay with being the out of the box। जो लोग बोलते हैं ना, think out of the box, be out of the box। मैं आपको कुछ पॉइंट वाइज समझाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लेट्स से कि you, if you are being you, then you will realize what makes you happy, then you will work on it and you will try to be happy all the time। एंड आई मीन दिस इज अटर सेल्फिशनेस। आप इस धरती पे आए हो और आप दूसरों के लिए नहीं जी रहे हो, आप बस खुद को खुश करना चाहते हो, आप बस उन्हीं चीज़ों पर मेहनत कर रहे हो जो आपको खुशी देती है। ये तो कोई जीने का तरीका नहीं है यार। यू हैव कम ऑन दिस प्लेनेट एंड बाय अकॉर्डिंग टू एवरीवन यू शुड बी लिविंग अ लाइफ फॉर अदर्स। आइंस्टाइन बोले थे ना कि a life not lived for others is not a life। I mean, the real you in me says this is bullshit, and the real you in you also says this is bullshit। But अब आप धरती पे आए हो और आप दूसरों को खुश नहीं कर रहे हो, तो इससे अच्छा मर जाओ। Now, if you are being the real you, then you will understand कि आपकी मेंटल पीस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मेंटल स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आप उस पर भी काम करना चालू करोगे। And that is being self-absorbed person। If you are being the real you, then you will automatically want all the good things for yourself। आप चाहोगे कि आपके साथ अच्छा हो, आप अपने लिए अच्छा अच्छा सोचोगे, एंड दैट इज बीइंग सेल्फिश। मतलब आप अपने लिए अच्छा कैसे सोच सकते हो यार? आप दूसरों के लिए अच्छा सोचो ना यार, आप इस धरती पे आए हो, हाउ कैन यू डू दिस? ये तो क्राइम हो गया आपसे। नाउ, मैंने पहले बोला था कि इफ़ यू आर बीइंग द रियल वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यू विल अट्रैक्ट द जेन्युइन पीपल।
अब आप यही बात सोच के अगर ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि आई एम बीइंग द रियल वर्जन ऑफ माई सेल्फ, सो आई शुड बी अट्रैक्टिंग पीपल हु आर जेन्युइन. The moment you start expecting people to like and love you for the real you, that is foolishness. No one on this earth is going to love you for the real version of you. ये जो हम सुनते हैं ना कि I love you for the real you, that is foolish, that is foolishness, that is utter bullshit, that is shithousery. ऐसा रेयरली कभी होता है, और जब होगा वो आप समझ जाओगे, उसके बारे में कभी और बात करेंगे. But no one is going to like you for the real you. Because the real you is ugly, is dumb, wants to learn, wants to work hard, wants to grow, as I said. If you are being the real you, you will realize your potential. आप फिर अपनी पोटेंशियल रियलाइज कर लोगे, आप उसी हिसाब से मेहनत करोगे. आपने ये देख लिया है कि आपके पोटेंशियल आपको किस हाइट्स पे ले जा सकते हैं, तो आप और मेहनत करोगे आगे बढ़ने के लिए. एंड आई थिंक दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ मैड मैन. कोई पागल इंसान ही है जो अपने पोटेंशियल पे पागलों की तरह हर दिन काम करता रहेगा. इफ़ यू आर बीइंग द रियल यू, you will trust yourself, you will believe in yourself, you will gain confidence, you will gain self confidence, and that is the beginning of arrogance, that is the beginning of ego, that is the beginning of your villain arc. आप खुद पे भरोसा करते हो, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है. घमंड और ईगो और एरोगेंस, इससे बड़ा और कोई साइन नहीं. अगर आप खुद पे भरोसा कर रहे हो ना, आप इस दुनिया के सबसे बड़े घमंडी इंसान हो. आपसे बड़ा घमंडी कोई नहीं है. सॉरी. इफ यू आर बीइंग द रियल यू, देन यू विल स्टार्ट सीइंग द रियल वर्जन ऑफ पीपल अराउंड यू. बिकॉज पता है, अगर आप अपना असली चेहरा दिखाने लगते हो तो सामने वाले का भी असली चेहरा बाहर आने लगता है. सामने वाला भी आपको टॉलरेट नहीं कर पाता है, तो सामने वाला भी अपना असली रंग दिखाने लगता है. So if you are being the real version of yourself, you will start seeing the double faces of the people whom you call friends, of the people whom you call your family, and you are not going to like the double faces. आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, आप ये समझ भी नहीं पाओगे कि how can these set of people have such faces. But that is the disadvantage of being the real you. You will start seeing the real version and the double faces of people. वो रियल यू एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो आपको सब कुछ, सबकी फेक चीज़ें फिल्टर आउट हो जाती है और रियल वर्जन ही पास होती है, तो आप वही रियल वर्जन देखते हो. सो दैट इज़ द डिसएडवांटेज. आई मीन, आप लोगों का असली रंग देख रहे हो, अब आप तो फिर किसी से दोस्ती नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने आपके आसपास के सराउंडिंग में बस फेक लोगों से दोस्ती कर रखी होगी, तो उनके असली चेहरे दिख गए, आप तो झेल ही नहीं पाओगे. आपका हो जाएगा, आप होली है वहां पे. सो यू सी, देयर इज टू पर्सपेक्टिव्स ऑफ सीइंग दिस. दो नज़रिए इसे देखने के, मैं समझाता हूँ. एक नज़रिया है कि द रियल पर्सनैलिटी ऑफ योर्स इज अ मॉन्स्टर एंड यू हैव केज्ड दिस मॉन्स्टर. आपने इस मॉन्स्टर को एक पिंजरे में बंद कर रखा है. ये पिंजरे के अंदर बैठे बैठे सब चीज़ देखता है, सब चीज़ ऑब्जर्व करता है, एंड ये देखता रहता है कि कब तक आपका पेशेंस टेस्ट होएगा. ये मॉन्स्टर बस वेट कर रहा है कि कब वो दिन आएगा जब ये पिंजरा टूटेगा और वो मॉन्स्टर, वो पर्सनैलिटी आज़ाद हो जाएगी. दूसरा नज़रिया, द रियल यू इज़ नॉट अ मॉन्स्टर. द रियल पर्सनैलिटी ऑफ योर्स इज़ अ एंजल सिटिंग ऑन योर शोल्डर, always guiding you to the right path, always talking good things about you, always making yourself believing in you. So अब आपको डिसाइड करना है. इट इज़ अस हु डिसाइड्स in what situation, what are we going to choose, being a monster or being the angel. So the real personality of yours is a choice. आप ही डिसाइड कर रहे हो ये चॉइस. आप सिचुएशन के हिसाब से, ये सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इट इज़ यू हु इज़ गोइंग टू मेक द चॉइस. आइदर यू आर गोइंग टू अनलीश द मॉन्स्टर or either you are going to pat the angel. But it's you, and the angel and the monster, they are not wrong.
both of them are a part of the real version of you, and they have to go in a balance. कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब आपको मॉन्स्टर की हेल्प ज़रूरत पड़ेगी, यू हैव टू अनलीश द रैथ. एंड कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब आपको एंजल की ज़रूरत पड़ेगी, जब आपको प्यार, पेशेंस, कामनेस, इसकी ज़रूरत पड़ेगी. सो इट इज़ अ चॉइस यू मेक. मैंने आपको इतने सारे डिसएडवांटेजेस गिना दिए आपके असली पर्सनालिटीज़ के. आपकी असली पर्सनालिटी, योर रियल पर्सनालिटी इज़ अगली, डम, इडियट. He wants to grow, he wants to learn, he wants to roam around the world, he wants to be a wanderer, he wants to be an intellect, he wants to be a speaker, he wants to be a creator. I mean, इतने सारे reasons हैं. मैंने reasons भी गिनाए आपको कि what are the disadvantages of being the real you. And despite knowing everything, despite knowing all of these facts, if you are still choosing to be the real you, if you are still choosing the monster or the angel according to the situation, then my friends, you are being out of the box. You don't have to think out of the box, you just have to think within. You have to choose yourself despite all the facts, despite all the disadvantages, despite the situation. You have to choose yourself wisely according to the situation. And my friends, if you want to if you want to be out of the box, then I think the key to that is being yourself. Thank you and have a great day.